नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल वीटू मत बाय रोहित सर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज में आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित बेसिक के सिंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? तो एक परिमेय संख्या जैसे कि 4 होती है और उसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें माना कि √2, ये दोनों का जो सम करेंगे ना तो 5 सही 5√2 आएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अतः इसका आंसर बी नंबर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद मतलब कि जिसकी घात 2 होगी, हाईएस्ट घात 2 होगी। देखो ए नंबर पे देखो x की घात 2 है, बाकी सब 1 है और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये है कि इसका पहला आंसर ए नंबर ही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट घात 2 है। सी नंबर पे अगर देखें तो हाईएस्ट घात 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद है और यह एक घात का बहुपद है ना, और ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से जो दूरी होगी ना वैसी नंबर होगी, है ना, √x² प्लस y², ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एपी, ये हमें एक एपी दी हुई है ना, जिसमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है 10 है, प्रथम पद क्या है 4, तो इसका क्या आएगा आंसर 6। इसका मतलब इसका सारवंतर सी नंबर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। इसमें स्थिति दिया है कि किस स्थिति में अद्वितीय हल होगा, तो इसका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। जब a/a2 कैन नॉट बराबर b/b2 होता तब। अगर ये बी नंबर है तो बी नंबर में ना एक समान हल होते हैं, ठीक है। और ये जो सी नंबर में होता है इसमें हल होते हैं लेकिन असमान हल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो तो खाली स्थान कहलाते हैं। देखो कोई दो त्रिभुज है ना, उनके जो आकार समान है लेकिन अमाप समान नहीं है, तो वह कौन से त्रिभुज कहलाएंगे, वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। समरूप, ठीक है, क्या समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है, समरूप त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, x² - 2 एक बहुपद है। तो देखो इसमें x की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये है कि यह द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें अधिकतम घात चर जो है x है, x की अधिकतम घात क्या है 2 है, इस कारण 2 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्षेत्र मतलब कि देखिए जैसे कि यह वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र है, यह केंद्र इसका केंद्र है, इसमें दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या चली गई, एक त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये चली गई, है ना, और चाप ये हमारा, ये चाप है, ये चाप,
तो ये जो बीच वाला जो भाग होता है ना, इसका वृत्त का एक क्षेत्र ही है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से क्या खालिस्तान होता है? तो ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। ठीक है, क्यों? देखो जैसे देखिए जब भी उन्नयन कोण है, जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, बिल्डिंग है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे, तो हम देखो उन्नयन कोण कब बनेगा? जब हम बिल्डिंग की टॉप को देखेंगे, ये ऊपर है टॉप का, तो हम यहाँ पे क्या बनेगा? अगर यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना इधर, तो ये उन्नयन कोण होगा। ठीक है, और जैसे ये बिल्डिंग की परछाई नीचे की ओर है, ये रास्ता है, अगर हम ये नीचे की ओर देखेंगे तो ये अवनमन कोण यहाँ बनेगा, यानी कि ये जो क्षैतिज है इसके ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसके ऊपर की ओर देख रहे हैं, इस कारण से वही पूछा गया उन्नयन कोण कब बनेगा? उन्नयन कोण बनने की स्थिति होती है क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखो ये क्षैतिज स्तर है, ये वाला स्तर क्षैतिज है, और क्षैतिज की जैसे ऊपर देख रहे थे यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है और ये अवनमन कोण बन रहा है, इस कारण इसका आंसर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन सत्य सत्य बताना है। पहला क्या है? सभी सर्वांश आकृतियां समरूप होती हैं, तो ये सही है। ठीक है, इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी शून्य होगी, तो ये गलत है। क्या? एक्स अक्ष से दूरी कब शून्य होगी? जब y बराबर 0 होगी, अन्यथा शून्य हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते तो त्रिज्यखंड, ठीक है, और वृत्तखंड ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस कारण ये दोनों समान हो ही नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एफ आएगा इधर। चौथा क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, तो यहाँ पर क्या बोला है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उसके समांतर होती है, तो यह पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? देखो जैसे हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त है, और वृत्त पे एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, स्पर्श रेखा आ गई, देखो एक स्पर्श रेखा बना देते हैं ये, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई, वृत्त का केंद्र ये है, और यहाँ से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर, स्पर्श बिंदु ये है, उससे जाने वाली त्रिज्या, यानी कि एक त्रिज्या कब बनेगी? ये अगर यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ से ये, अब ये इस त्रिज्या और ये दोनों के बीच तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकती ना, इस कारण से गलत है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो ये सत्य है। देखो कैसे, जैसे कि मैंने एक स्पर्श रेखा ये खींच ली थी, अब ये पूरा, अब इसे को इस ओर भी ज्वाइंट कर लूँ तो ये पूरा बन जाएगा व्यास। एक स्पर्श रेखा ये गई, दूसरी इसी के जस्ट दूसरे कोने पे जाएगी, तो ये, तो देखो ये दोनों स्पर्श रेखा समान है, ठीक है, समानांतर है, अतः इसका आंसर सही होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक अनुभाविक संबंध होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये सत्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो इसका मान 0 आएगा। क्यों? इसका मान 0 आएगा, यानी कि एफ नंबर, क्योंकि घटना हो ही नहीं सकती, यानी कि उसकी कोई संभावना ही नहीं है, उसका मान 0 है। दूसरा क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3 के बराबर आता है। आप इसे टेबल में जाके देख सकते हैं, यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस टेबल के लिए, है ना, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं अपने टिक्स से उस टेबल को याद भी करा दूंगा। ठीक है, बस आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये भी उसी पे बेस पे 60 डिग्री का जो मान होता है 2 होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी ही है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना 2πr/h के बराबर होता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l के बराबर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें।